ब्रो योर फाइट इन पाकिस्तान, क्या सीन है? लाहौर में तू जा रहा है सनी देओल जैसा, गदर जैसा गदर जैसा, करेक्ट। गदर। मेरा दोस्त वहां जीत रहा है, मैं वहां देख के चिल्ला रहा हूँ और पीछे से मेरे को बॉटल फेंकते हैं। नाउ देयर आर 50 people स्टैंपिंग मी। 50 people 50 people, इट्स इन द वीडियो। में फाइट हो गया है, तीन तो इतने लोग से पीटा है। हाँ। उसके बाद पुलिस वाला बोल रहे थे को तू बैठ वहां पे। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली क्या करे, दिल्ली आपका, दिल्ली Game over. एनसीआर क्या करे आपका यार। वो फिर वहां से गया। All right, तो फाइनली श्रीकांत शेखर कैप्टन क्रेजी इज हियर ऑन द पॉड एंड थैंक यू भाई। व्हाट्स अप शांतनु? गुड़गांव से अभी स्पारिंग करके फुल आया है, मतलब फ्लाइट पकड़ के स्पेशली फॉर दिस पॉडकास्ट मुंबई में। इसलिए चश्मा पहन के बैठा हुआ है, सूझा हुआ है। मैं तो कोई और रीजन के लिए बैठा हूँ, बट ही इज अबाउट टू गो टू अ फाइट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अ वेरी लेजेंडरी फाइट। बट उसके पहले वो आ रहा है एंड दिस वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हमें पॉडकास्ट करना है। हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे के साथ रहे हैं, बट इल बी नाइस टू शेयर दिस जर्नी विद एवरीवन एल्स, और बहुत कुछ बातें भी करने हैं। हाउ लॉन्ग हैव वी बीन नोइंग ईच अदर? हो गया ब्रो, 10 साल तो हो गया है। हो गया आराम से 10 years। Actually, तो आई मीन श्रीकांत, फर्स्टली आई वांट टू आस्क लाइक तेरा जब तू जर्नी स्टार्ट किया अभी, यू नो, टू रीच दिस पॉइंट कि टू बी काउंटेड यहाँ पर, मतलब इंडिया में जितने भी टॉप MMA फाइटर्स है उसमें काउंट करना, एंड टू स्टार्ट एज एन एमेचर, है ना। इंडिया में अभी क्या पब्लिक बहुत क्रेज़ हो गया MMA का। जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी क्रेज तो दूसरे लेवल का है डूड, है ना, तभी कुछ था नहीं और अभी इतना क्रेज़ है। तो वो जर्नी कैसा था, मतलब स्टार्टिंग से, इन द सेंस इज इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब कि तू उड़ीसा से आता है, तू उड़ीसा का सबसे बिल्ला फाइट, मतलब खतरनाक फाइटर है, एंड उड़ीसा ही नहीं पूरे इंडिया का, बट कमिंग आउट ऑफ उड़ीसा, तो हाउ इज़ द जर्नी बिगन, मतलब कहाँ से? अभी देख, when people ask me कि how did you start fighting, what motivated you to go into fighting, some questions like that, I actually don't have a clear answer to it. I absolutely don't have a clear answer to it because all I wanted to do is like play sports. मुझे खेलना था, and fortunately I come from a very small town in Odisha, south of Odisha, a hill station where my father worked in the hospital, and my schooling has been done there. I'm born and brought up there, and the environment played a big role because those days there was no mobile phones, phones नहीं है, टीवी भी ज़्यादा नहीं है। ये टीवी हिल देखे स्टेशन मार का नाम खाएगा। है दामनजोड़ी। दामनजोड़ी। ओके। and no यहाँ phones, पर no, ही सब। no phones, no TVs, and every time you go to watch TV, either your mom will whack you or your father will whack you. So basically it was just going to the fields to play something. And my whole journey started with football, and like all other sports person like Saurav Ganguly, MS Dhoni, and everyone, like my journey also started with football. And basically football was also not that big in India those days. And I was selected for East Zone India in 2006. I was in class 9th, and my father did not let me. क्लास 9 मतलब एज रहेगा 14, 15, something like that. 13 साल के। तो Yeah. तेरा पहला स्पोर्ट फुटबॉल था? फुटबॉल था। फिर फुटबॉल से फिर क्या हुआ? And my father did not let me go because 10th exams था, and उनके लिए पढ़ाई important है क्योंकि coming from a very humble background, like my father was the first one in his whole generation, पूरा family, खानदान के पूरा family tree में मेरे पापा ही एक आदमी है जो पढ़ाई किए, नौकरी किए, ट्यूशन्स किए, स्ट्रगल किए, and he landed up a like big job in a big Navratna company, Nalco. Like a lot of people know Nalco, National Aluminium Company Limited. And from there, like the whole journey of everything starts. So basically it starts from my father, it doesn't even start from me. अगर मेरे पापा अपने टाइम में स्ट्रगल नहीं किए होते, अगर वो पढ़ाई नहीं किए होते, वो एक छोटे से गांव से आ रहे होते, लाइक वी आर नेचुरली सेलर्स, लाइक हम लोग का प्रोफेशन था
माय ग्रैंडफादर, उनके फादर लोग का सेलर्स। हम लोग यहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चर अनाज करेंगे, हम लोग घर है नदी के साइड में तो बोट में लेके जाएंगे बेचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इन कटक। दोस डेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन कटक, नॉट इन कोलकाता। So this was going on in our generation from a long, in our family tree for a long period of time. And then my father was the first one who thought ki, I think it is time to change because we have to see where the modern world is going. And he was the first one ki, okay, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छी जगह जाऊँगा, खुद से स्ट्रगल करूँगा, पैसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी भी करूँगा, और लेकिन I will do this. So my father is my first hero and he's still my hero because तेरे डैड और मेरे डैड का नाम एक ही है, सदानंद. Yeah. So he was the one who went to other cities, medical college भी गए, nursing भी किए, BSc भी किए, like पूरा खानदान में पहला आदमी है जो साइंस पढ़ा. साइंस पढ़ के फर्स्ट डिवीजन लेके फिर नर्सिंग स्कूल ज्वाइन किया, वो भी गवर्नमेंट का, वो भी ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट का. लाइक ही डिड हिज जॉब. एंड व्हेन आई वाज बॉर्न, मुझे लगता है देयर आर सम ट्रेट्स ऑफ माय फादर व्हिच केम टू मी, लाइक जिद्दी होना. मैं खेलने जाऊंगा तो खेलने जाऊंगा, एग्जाम हो नहीं हो, मार रहे हो मार दो, लेकिन खेलने जाऊंगा मैं. सो दैट वाज देयर, वो पहले से था. एंड व्हेन 9th 10th में जब एग्जाम्स आ गए और मैं खेल नहीं पाया, दैट वाज द डे लाइक मैं खेलना छोड़ दिया, क्योंकि फुटबॉल से मुझे बहुत प्यार था. और खुद का पापा जूता नहीं देते थे कि नहीं तू नया जूता दूंगा तो खेलने चले जाएगा. सो जो पुराना स्टड्स होता था उसको मैं बैडमिंटन वायर से सिलाई करता था. उसको बैडमिंटन वायर से सिलाई करूंगा, फेविक्विक 5 रुपए का खरीदूंगा, चिपकाऊंगा और उससे खेलने जाऊंगा. फिर फट जाएगा, फिर लाऊंगा. लेकिन सिलाई कैसे करेगा? नाउ यू नीड निडल. नीडल भी नहीं है. नीडल भी नहीं है. अभी नीडल जाके दुकान से लाऊंगा, उसको कैंडल में गर्म करूंगा, उसको जूता के अंदर घुसाऊंगा, मोची को देख देख के, फिर घुमा के फिर इस तरफ से खींच के निकालना है. हुक भी नहीं है, राइट. बाएं हाथ से करो, दाएं हाथ से खींचो, दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ से करो. उंगली कट जाता था, लेकिन खेलना था, वो जिद था मेरे अंदर खेलने का. फिर जब छोड़ा फुटबॉल तो पूरा ही छोड़ दिया, बिकॉज द स्पोर्ट वॉज गोइंग नो वेयर. And at the same point of time, I also started understanding like my parents coming from a humble background, getting education, getting a job was a very important thing, and that was the only reason जब मैं पढ़ाई किया. And like I'm a क्या मैं लाइक खुद का तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मास्टर्स किया हूँ, MBA किया हुआ हूँ. हाँ करेक्ट, वही मैं बोल रहा था, मास्टर्स किया, MBA किया हूँ HR और मार्केटिंग में. एंड आई ऑल्सो एंडेड अप हैविंग अ जॉब इन अ फ्रेंच MNC, जहाँ 3 साल काम भी किया, मैं ऑपरेशन मैनेजर तक काम किया. एंड उसके बाद मैं नौकरी छोड़ा क्योंकि दिस एंड स्पोर्ट वाज नॉट गोइंग हैंड इन हैंड. तो वहाँ से तभी तो बैंगलोर में आ गया था. या सो उड़ीसा से तो फुटबॉल खत्म हो गया एंड स्कूल खत्म हो गया, स्कूल डन एंड डस्टेड. फिर पापा बोले कि ठीक है तो अभी तेरे को खेलना है तो गो आउटसाइड एंड डू. तो मेरा 12th खत्म हुआ, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं निकला, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने गया. एंड वहाँ पे जाके पढ़ाई किया. एंड माई पेरेंट्स, नो वन न्यू कि मैं खेल रहा हूँ, कि कुछ भी कर रहा हूँ. सो सब कुछ सोचते हैं कि हाँ फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉलेज में मैं कॉलेज टीम फुटबॉल खेलने लग गया था. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियन भी बना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल भी खेलने किया. कॉलेज में 90 फीट डाइविंग करता था, लाइक उड़ीसा स्टेट के लिए. एंड स्केटिंग भी करता था. ऑल स्पोर्ट्स, मतलब ऑल स्पोर्ट्स. like I never knew how I ended up in fighting, because it was very natural to me that all sports came very handy to me. Under 17 उड़ीसा के लिए बास्केटबॉल खेला हूँ, and I used to play with उड़ीसा पुलिस एंड इंडियन आर्मी के बंदे जो आते थे ना ट्रेनिंग करने के, उनके लिए. I was a short guy. I'm not basketball. Yeah, in comparison to basketball, I'm a short guy, but I will go head on head with police guy, army guy. I don't care. तू मुझे धक्का मारेगा मैं भी दे दूंगा. मैं 17 साल का हूँ तो 17 साल का होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं छोड़ने वाला. डूड तेरे को भी गिराऊंगा मैं. एंड वो कॉम्पिटिटिवनेस पहले से था. सो माई पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक कि मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन और बोलते थे कि हाँ हम पैसा भेज रहे हैं, महीने का मंथली मुझे पैसा मिलता था पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल फी देने के लिए और जिम विम जाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा, माय फादर न्यू कि मैं थोड़ा जिम का शौकीन हूँ, तो एथलेटिक हूँ, खेलता हूँ. तो एथलेटिक ही है. एग्जैक्टली. बट देन वही सेम पैसा लेके फिर मैं निकल गया नासिक, माय फर्स्ट MMA कैंप. वही कैंप है जो सबका कैंप है.
टाइगर्स जिम, टाइगर्स जिम, डेनिस हॉलमैन, बेंजी रैडिक, जिसको एमएमए पता नहीं है, मतलब जो भी अभी के तो सब न्यूबीज है, बट अगर इफ़ यू रिसर्च देन यूल अंडरस्टैंड कि इंडिया में जितने भी टॉप फाइटर्स है अभी, उनके कोचेस, जो भी कोचेस है, जो भी अपने टॉप जिम्स के, वो सब कोचेस एक ही टाइम पे सब ट्रेन करते थे टाइगर्स जिम नासिक में, नासिक देवलाली कैंप. हाँ, जहाँ पर सब लेजेंडरी फाइटर्स जो आज के टाइम पे सब वहाँ से ही निकले. या यू नेम द फाइटर्स, भरत खंदारे वहीं से निकला, हाँ, चैतन्य वहीं से निकला, बाबाजी चौधरी, यादविंदर सिंह, all of the who's who of Indian MMA are from that camp. And I give a big reason for this is maybe एक UFC का कोच आके तुमको पहले से सिखा रहा है, like your first steps are डेनिस हॉलमैन, your first steps are legendary steps. वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया. ऐसे नहीं कि कोई भी आइजैक कारियो भी था वहाँ पर. Exactly. And when a UFC guy comes in and he trains you, वो एक बेंचमार्क सेट करता है कि dude इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही जाना है. Then you understand कि UFC पहुंचने के लिए बहुत ये करना पड़ेगा. या if you want to become a big name in the country, if you want to become a big name in the world, you have to do a lot of work because इन लोग हमको बस 10% दिखा रहे कि कितना काम है. वो आके 2 महीना 3 महीना कैंप देके चले गए. अभी तेरे पास 10-15 साल है, 2 महीना 3 महीना क्या है. नाउ यू हैव टू हैव दिस जर्नी. इट्स अ डेंजरस जर्नी, डिफिकल्ट जर्नी. ऊपर से पेरेंट्स लोगों को पता नहीं है, राइट? तो क्या कर रहा है बच्चा उधर जा रहा है एल्बो खाने के लिए, देख. फिर उसके बाद मेरा पहला मैच हुआ 2012 एंड कीप चेकिंग फोन. सॉरी, मेरा पहला मैच हुआ 2012 एंड मैं फर्स्ट मैच में नॉकआउट हो गया. लाइक आई गॉट 300 शॉट्स टू माई हेड एंड मुझे बॉक्सिंग भी नहीं आता था. मैं जुत्सु करने चला गया बिकॉज आई वाज नॉट गाइडेड. ये कौन सा टूर्नामेंट था? दिस वाज एसएफएल. ओह फक, सुपर फाइट लीग में तेरा फर्स्ट फाइट था. उससे पहले मैं किक बॉक्सिंग किया हुआ था, क्या रेसलिंग कर रहा था, लेकिन आई वाज नॉट सो एक्सपीरियंस्ड. आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड fighting professional fight which I should not have been doing all these things. And I was not guided properly. किसको सबसे तो छुप के मैं जा रहा हूँ dude. किसको बोलूँगा कि मुझे क्या गाइडेंस चाहिए? जिसको बोल रहा हूँ नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में है करने के लिए. अभी छुप के भाग रहा हूँ सबसे, अपने पेरेंट्स लोगों से भाग रहा हूँ. एक दिन पापा टीवी में स्टार स्पोर्ट्स में आ रहा था SFL एंड मेरा बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद था. एंड पापा बैठ के टीवी देख रहे हैं एंड पापा खाने बैठे हैं और आई गेट डिमोलिश्ड. लाइक मुझे बहुत मुक्के पड़ रहे हैं. ही लेफ्ट फूड एंड देन उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि तू कर क्या रहा है. एंड तू मैं सोचा कुछ और ही कर रहा होगा, तू अभी टीवी में आ रहा है, ये सब क्या कर रहा है. आई एम लाइक सी दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. मे बी आई एम नॉट गुड एट इट राइट नाउ बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी आई विल बी. एंड आपको बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ. आप जो बोलो मुझे मैं करूँगा, आप जो भी बोलो मैं करूँगा, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा. तो पापा बोले देख मैं एक पढ़े लिखे सोसाइटी में रहता हूँ. एवरीवन गोज टू जॉब, एवरीवन हैज़ वर्क. मैं अभी नॉर्मली कोई बोलेगा, नॉर्मली कोई भी बोलेगा कि तू भी, कि बिकॉज वो सेम टाइम में मेरे दोस्त लोग कॉलेज पास आउट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हैं, MBA पास आउट कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं. सो द टॉक इन द टाउन इज कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ नौकरी कर रहा है, किसको IBM हो गया, किसको इन्फोसिस हो गया, किसको कॉग्निजेंट हो गया. ये सब मेरे लाइफ में सब टर्म्स ही नहीं है, टर्मिनोलॉजी ही नहीं है. जैब क्रॉस हुक, हाँ जैब क्रॉस हुक, चेंज लेवल्स, शूट स्प्रॉल, बॉल्स ऑन द मैट. या सो वो सब टर्मिनोलॉजी नहीं है. तो मेरे पापा बोले देख माई कलीग्स कम टू द ऑफिस एंड दे आस्क मी कि आपका बेटा कर क्या रहा है. एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू से बिकॉज ना ही तू टीवी में आ रहा है, ना ही न्यूज़पेपर में आ रहा है, और ना ही क्रिकेट खेल रहा है, ना ही फुटबॉल खेल रहा है, और एल्स यू आर नॉट इवन डूइंग एनी नोन स्पोर्ट्स. मैं क्या बोलूँगा तू क्या कर रहा है. एंड जो भी मैच एक आया था उसमें भी तू इतना मार खाया. लाइक मैं क्या बोलूँगा, लाइक कैसा चेहरा लेके मैं बोलने जाऊँगा मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है. देन ही इज लाइक सुन तू मेरा बात सुन, मैं तुझे पैसा भेजूंगा महीने, तू खेल जो करना है कर, लेकिन तू मेरा काम बात सुन. तू ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, 1 साल तू ड्रॉप लिया है ट्रेनिंग करने के लिए. मैं 1 साल बोला कि मेरे को 1 साल दो, मैं ट्रेनिंग करने जाऊँगा. एंड वो सब खत्म हो गया. मैं बोला पापा बोलते हैं फिर MBA कर ले. MBA कर, एटलीस्ट मैं दोस्त लोगों को बोल पाऊँ कि तू MBA कर रहा है. कोई भी पूछेगा तो आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो MBA कर रहा है. बोला ठीक है आई विल डू MBA. अभी मैं MBA के लिए एडमिशन लिया. MBA बहुत बोर हो गया यार, फिर MBA कर. अच्छा तू MMA कर रहा था फिर साथ में MBA भी कर रहा था. अरे बाप रे. हुआ. सो बेसिकली पहला 2-3 मैच के बाद आई वेंट बैक टू डू MBA
एंड उसके बाद व्हेन आई नेशनल जीता, जुजुत्सु नेशनल जीता, ग्रैपलिंग नेशनल जीता, किक बॉक्सिंग नेशनल जीता, करेक्ट। एंड देन द नेम स्टार्टेड कमिंग अप, न्यूज़पेपर में आने लग गया, लोकल न्यूज़ में आने लग गया, ये सब होने लग गया। देन मेरे जो कॉलेज के डीन थे प्रवील पार सर, सो ही इज़ लाइक कि तुमको तो अटेंडेंस चाहिए 70%, बट योर अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर। मैं बोला सर देखिए मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, नेशनल्स खेल रहा हूँ, नेशनल जीत रहा हूँ, एंड आई वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल, एंड इससे आपका कॉलेज का ही नाम अच्छा होगा, एंड इफ़ यू लेट मी गो आई विल मेक श्योर आई विल गो टू द टॉप ऑफ द फूड चेन। एंड माई डीन ही बिलीव्ड इन मी, देन ही इज़ लाइक ओके फाइन, यू आर द फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको यार, पायनियर नहीं, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन कॉलेज जिसको मैं 35% का अटेंडेंस में सारा सेमेस्टर देने दूंगा। तुझे खाली आके सेमेस्टर देना है, बाकी टाइम तो जो करना है कर, लेकिन न्यूज़पेपर में नाम आते रहना चाहिए। उड़ीसा लेकिन क्रेजी स्टेट है सबके मामले में, बहुत सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कोई स्टेट है तो उड़ीसा ही है। इफ दे अंडरस्टैंड यू, थोड़ा कनेक्शन आ जाता है ना अपने लोगों का, बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में नाम आने लग गया, तो डीन भी खुश है, बोलता है ठीक है 35% अटेंडेंस है, नो प्रॉब्लम, तू आके एग्ज़ाम दे जा। अभी एग्ज़ाम देने लग गया, बैक भी लगने लग गया, अभी उसके लिए फिर आके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ कोच कॉल कर रहा है कि कहाँ है तेरा मैच आ रहा है, शेड्यूल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो टाइम में फिर पैसा भी नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि फट से फ्लाइट बुक क्या चला गया, अभी पैसा जुगाड़ करना पड़ता है ना, हर चीज़ के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा जुगाड़ करना पड़ रहा है। फिर उतना मुश्किल हुआ, एंड एट सम लाइक फिर उसके बाद MBA ख़त्म हो गया। MBA ख़त्म होने के बाद आई वाज स्टिल कि पापा तो अभी पैसा नहीं देंगे, लेकिन मेरे को खेलना है, क्या करूं। देन पर्सनल ट्रेनिंग लेने लग गया लोगों का भुवनेश्वर में, वहाँ पे मेरे भुवनेश्वर में, फिर वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे सारे दोस्त हो गए, काफ़ी क्लाइंट्स मेरे अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हु रियली हेल्प मी फिनेंशियली लेटर इन माई लाइफ, वहाँ तक भी पहुँचूँगा। एंड बनने के बाद फिर देन आई कि फाइन, मुझे जाना है, अभी भुवनेश्वर छोड़ना पड़ेगा, और भुवनेश्वर में भी कुछ भी नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। देन आई वेंट टू ICSA बैंगलोर, जितेश भंजन, and he had a good striking camp, and grappling was decent enough, and more than anything the motive of the team was really good कि सबको एक साथ बढ़ना है, correct, right? So you will only grow if the team is growing, नहीं तो सबको स्टैग्नेट हो जाएगा, तो सबको स्टैग्नेट हो जाएंगे, तू भी स्टैग्नेट हो जाएगा। So the motive of the team was कि सबको बढ़ना है, तो I'm like okay fine, let me go to Bangalore, and Bangalore जाऊंगा अभी तो करूंगा क्या बैंगलोर में, अभी पैसा कहाँ से लाऊंगा, बैंगलोर इज कॉस्टली डूड। correct, मी कमिंग फ्रॉम भुवनेश्वर जहाँ पे महीने में 10-15 हज़ार रुपया में गुजारा हो जाता है, अभी बैंगलोर में वही सेम चीज़ 25-30 हज़ार रुपया पड़ रहा है, अभी कहाँ से लाऊंगा। देन आई कॉल लाइक देखता हूँ, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ, एंड ऐसा होता है, फिर एक कंपनी आता है, वहाँ पे मेरा MBA भी काम आ जाता है। देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ, माई फादर हैज अ बिगर विजन, कि कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तेरे पास, मैं एटलीस्ट तेरा ऐसा बैकग्राउंड बना दिया हूँ कि तू उससे निकाल लेगा। एंड देन दैट वाज द डे कि मैं पापा को तो रेस्पेक्ट करता था, लेकिन उस दिन बहुत रेस्पेक्ट बढ़ गया, समझ गया कि वो बहुत लंबा विजन है। एक आदमी, इसीलिए मैं पहले पापा का स्टोरी बोला ना, एक आदमी गाँव से जाके एक शहर में साइंस पढ़ के, फिर मेडिकल में नर्सिंग करके 5 साल, नवरत्न कंपनी में नौकरी पाना, एक छोटे से गांव से, जबकि उनके पिताजी एक फार्मर थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनका विजन था, सैक्रिफाइस सो मच कि तू आगे इधर तक पहुंचे। एग्जैक्टली, उनका वो विजन था, मेरा वो विजन नहीं था। लेकिन अभी मैं समझ पाया कि उनका विजन क्यों ऐसा था, कि ये कर, वो कर, वो कर, ये कर। एंड फाइनली दैट एंडेड अप गिविंग मी अ गुड जॉब, जहाँ मैं नौकरी करता था दिन में 8 घंटा, और शाम को ट्रेनिंग करने आता था। ये चला मेरा 2 साल 3 साल, बीच में एक साल एवरी ईयर एक या दो मैच होता है। करेक्ट। इन 2016 दैट इज वेयर आई मेट यू इन YFC इन भुवनेश्वर, एंड दोज वर माय जॉब डेज। अच्छा, सो उसके बाद वो भुवनेश्वर में भी वही फाइट हुआ ना, एड्रियन थैम वाला 22 फ्रैक्चर उसके मुंह पे, 11 फ्रैक्चर्स मेरे हाथ में 4 फ्रैक्चर ना 5 फ्रैक्चर थे, 11 फ्रैक्चर उसके मुंह में थे। वो मतलब इतना लेजेंडरी मोमेंट था कि भुवनेश्वर के जितने भी लोग थे सबके सब आ गए, और वो सब हम लोग तो सब डर गए थे, बाप रे क्या हो रहा है, बट सबके सब आ गए थे, सब तेरे को कंधे पे लेके घुमा रहे थे। इट्स भुवनेश्वर इज वाइल्ड ब्रदर, भुवनेश्वर इज वाइल्ड, वेरी वाइल्ड, एंड पब्लिक को पता नहीं है भुवनेश्वर नहीं पता है।
बट पता। ओडिशा भुवनेश्वर इज फकिंग क्रेजी. It's great. मतलब जो तेरा रिसेप्शन था वो फाइट में, और एड्रियन थैम तभी वाज अ टॉप कंटेंडर. या मिडिलवेट चैंपियन था मलेशिया का. हाँ, सो ही इज नॉट लाइक दिस गाय, और तू अंडरडॉग था, बट व्हाट अ फाइट. मेरे पे तो खून के छींटे उड़ रहे थे, मैं तो बोल रहा माँ की. मुझे आज तक वो फाइट का वीडियो नहीं मिल पाया. हाँ वही मैं बस मोबाइल वीडियो है. हाँ वही ना, मेरा भी वही है प्रॉब्लम्स. तो फिर तू बैंगलोर आ गया. या तो एमबीए ख़त्म हुआ, और एमबीए के बाद बहुत भटका भुवनेश्वर में. वुमेन, ड्रिंक्स, स्मोक, ये वो, यू नो हाउ, लाइक जस्ट पास आउट ऑफ कॉलेज. हाँ, वाइल्ड मदरफकर. एंड ऐसा भी था कि भुवनेश्वर इज अ स्मॉल टाउन, एंड खुद का घर है भुवनेश्वर में, बट माई पेरेंट्स स्टे इन साउथ ऑफ, इन दामनजोड़ी. तो घर खाली है डूड, समझ रहा है. एंजॉय करो. 21-22 साल का लड़के को और सब कॉलेज पब्लिक है उधर, तो फिर भाई अलग ही आतंक दूसरा है. तो मैं सोचा यहाँ रह के ऐसा सब नहीं हो पाएगा. आए दिन पुलिस केस, किसको मारपीट हो जा रहा है. मेरा दोस्त वहाँ पे फूंक फांक के माल पी के जाके भैंस को गाड़ी चढ़ा दिया, भैंस का फ्रैक्चर हो गया. वाह, कुछ भी चल रहा है वहाँ पे. मैं बोला यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. फिर बैंगलोर आया, बैंगलोर में नौकरी वोकरी ये सब हुआ. एंड एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैच भी खेल रहा हूँ, और नौकरी में जा रहा हूँ 8-9 आवर्स नौकरी कर रहा हूँ, फिर आके ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ. एंड उसके बीच में कार्डियो भी करना है, उसके बीच में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करना है, उसके बीच में रिकवरी भी करना है. बानरघट्टा रोड पे रहता था, और बानरघट्टा रोड पे तू रोज भागने वहाँ पर बानरघट्टा में जाता था. मैं तो पहली बार बानरघट्टा देखा भी तेरे वजह से. एग्जैक्टली. बैंगलोर में नेशनल पार्क है, लोग, बैंगलोर की पब्लिक भी जाती नहीं उधर. नहीं जाती है क्योंकि वो साउथ बैंगलोर है. साउथ बैंगलोर इज वे डिफरेंट देन नॉर्थ बैंगलोर. नॉर्थ बैंगलोर वो पूरा अलग ही है. नॉर्थ बैंगलोर थोड़ा हाईफाई हो गया, साउथ बैंगलोर पूरा गेटो है. मतलब जाओ नेशनल पार्क, मेरे घर से पीछे 2 किलोमीटर में नेशनल पार्क है. हाँ, फुल भागने. मैं जाता हूँ अंदर कभी कभी भागने के लिए. लोग बोलते तू जाता कहाँ है. मैं बोला मैं हाथी देखने जा रहा हूँ. कभी कभी शेर, लाइक देयर इज ए कोर एरिया, जहाँ तक तू जाएगा तो शेर मिलेंगे. उतना तो नहीं है मेरे अंदर कि मैं अकेले चल के चले जाऊँ शेर देखने के लिए हुआ, लेकिन हाथी देखा हूँ एंड अदर एनिमल्स देखा हुआ हूँ. तो एवरी टाइम आई गो फॉर रन इन द मॉर्निंग, ये सब होता है. हाँ, मतलब बाकी शहर की पब्लिक की तो गांड फट जाएगी, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. जैसे अभी लोग खबीब का बोलते कि ही यूज्ड टू रेसल विद बेयर्स, बट दामनजोड़ी में देयर आर ब्लैक बेयर्स, और ये लोग भाई लोग मस्ती करते थे, लोग कुत्ते जैसा अपना एरिया का. सो जब भी स्कूल 10th का ट्यूशन होता था, तो हम लोग का ट्यूशन होता था रात को 9 से 10 रात को. एंड दामनजोड़ी ठंड होती है, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी कभी 0 डिग्री हो जाती है. वहाँ ब्लैक बेयर्स निकलते हैं. एंड हम लोग ब्लैक बेयर्स का पूरा आदत है. लाइक फॉर अस ब्लैक बेयर्स आर लाइक स्ट्रीट डॉग्स. घर से बाहर निकलेगा काला भालू है. तो लाइक वो डर चला गया. अभी इंसान से क्या डरूंगा, जानवर लोगों के साथ घूमता हूँ वहाँ पे. करेक्ट, राइट. जिस जंगल में भालू के साथ तू खेल रहा था उससे क्या. एंड उसके बाद 10th के बाद 10 बजे के बाद फिर छुट्टी होगा. एंड साइकिल लेके हम लोग आते थे. एवरी टाइम हम लोग साइकिल लेके कोई भी स्ट्रीट से गुजरेंगे, कोई भी कोने में कोई भी डस्टबिन का जगह होगा ना, एक भालू होगा डस्टबिन के अंदर. ऐसे निकाल के देखेगा ऐसे करके, वाह. एंड हम लोग क्या उसको देखेंगे. तभी फोन नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था. हम देखेंगे, कभी देखेंगे भालू है, क्या करें, घर कैसे जाएंगे, पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं इसको. भालू के पीछे भगाएंगे हम लोग 3-4 दिन, आग वाग लगा के. कभी कभी आग लगा देंगे, पेपर में आग लगा देंगे, भगाएंगे भालू के पीछे. हाँ, भालू भाग गया, अभी घर जाएंगे. एंड व्हेन आई केम टू फाइट, ये तो एक आदमी से लड़ना है, 2-3 जानवर भी नहीं है, एक आदमी ही है ना. वही उड़ीसा के बारे में बहुत कम पता है यार लोगों को, मतलब पता ही कम है. मैं उड़ीसा, मतलब पहली बार तू मेरे को जगन्नाथपुरी, जय जगन्नाथ, तू मेरे को जगन्नाथपुरी लेके गया, तू मेरे को कोणार्क सन टेम्पल लेके गया. वहाँ पर मेरे को इतना कुछ मालूम पड़ा कि गांजा लीगल है. पहली बात तो वहाँ पर मैं खाने में बहुत सारा चीज़ मैंने देखा कि ओबड़ा और अभड़ा और रसगुल्ला का ओरिजिन एक्चुअली कटक है, और बंगाली पीपल विल बी मैड, बट हाउ व्हाई. फिर अपना एक और है ना, जो अपना क्या है वो ब्रेकफास्ट, जो रबड़ी जैसा रहता है, बट छेना पोड़ो. करेक्ट, छेना झिल्ली, सो मेनी थिंग्स. करेक्ट. तो ये सब मैं इंट्रोड्यूस, मतलब ओडिया कुजीन भी, मतलब इट्स लाइक नो वन नोज. और जगन्नाथपुरी का तो वो मैं भूलूंगा नहीं खाना यार. ओ माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस था कि गोइंग इनसाइड एंड टू सी कि वैसे ही 2000 साल पुराना सब सिस्टम है. द किचन इज द सेम. तूने जैसा वो बताया कि एक मटकी के ऊपर एक मटकी के ऊपर एक मटकी के साथ 30-40 मटकी ऊपर रहेंगे, और एक ही आग रहेगा, और सारा एक साथ पकता है. करेक्ट. और आज तक वैसे ही पकता है. हाँ, खाना भी नीचे बैठ के खाते हैं, जमीन पे खाते हैं, जमीन पे. डिवाइन फूड. तो
आई मीन यू आर क्या मतलब इंडिया के जो भी एसएफएल तो नहीं बट अभी फिलहाल मैट्रिक्स फाइट नाइट लास्ट जो लीग था उसमें द ओनली सन ऑफ ओडिशा टू रिप्रेजेंट एंड ऑल्सो फ्लरिश देयर यू नो मतलब तू हैव गॉन फ्रॉम अ अंडर कार्ड फाइटर टू बीइंग अ मेन कार्ड इवेंट सो मेनी कितने इवेंट्स पे तू मेन कार्ड था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑन फाइटिंग इन विच आई मीन राइट नाउ उनका कोई कंपटीशन है नहीं सो MFN इज राइट नाउ द ओनली लीग ओवर हियर एंड यू आप तूने बार बार उसको मेन कार्ड किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था एज अ फाइटर? वो एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा उसका स्टोरी तो और डिफरेंट है रूट. ओके लाइक तो फर्स्ट MFN का फाइट कैसे तू मतलब हाउ डिड यू? सो आई केम टू बैंगलोर पहुंचा नौकरी क्या ये हुआ फिर ये एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे MFN में MFN 1 2019 में हुआ था. Correct. एंड लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एलन फर्नांडिस because Alan Fernandez was someone who knew me from a long time and I was with their camp from a very long time. So he called me like we are starting up with something big and do you want to be a part of it? I'm like I am obviously looking forward to be a part of anything big. इंडिया में है क्या डूड? कुछ नहीं है. ना जूडोजू जिम है, ना किक बॉक्सिंग जिम है, ना रेसलिंग जिम है. कम से कम MMA एक बड़ा चीज आ जाए तो छोटे मोटे जिम तो फ्लरिश हो जाए. कुछ बंदे मिल जाए कि ट्रेनिंग के लिए मिल जाएंगे या स्पारिंग के लिए मिल जाएंगे. एक छोटा सा टीम तो बन जाए. और इफ वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर समथिंग एटलीस्ट वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ गोल इन फ्रंट ऑफ अस ना कि हमको यहाँ खेलना है कि वहाँ खेलना है. एंड दैट इज वेयर MFN केम इनटू प्ले. एंड जब MFN केम इनटू प्ले आई वाज लाइक डूड बहुत हो गया नौकरी. मुझे नवंबर में मिला प्रमोशन. मैं दिसंबर में नौकरी छोड़ दिया बिकॉज बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी फाइटिंग एंड मेकिंग मनी कि दोनों साथ साथ नहीं हो पाएगा. एंड नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम प्रो you need to spend 5-6 hours of training every day and 5-6 hours of training every day is basically you are resting the next 5-6 hours दिन में. उसका रात को फिर 9-10 घंटा सोना अलग बात है. एक्टिव रिकवरी. एग्जैक्टली. फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा. फिर नौकरी छोड़ के फिर खेलने लग गया. फिर MFN में कॉल आया एंड देन आई फॉट राजेंद्र मीना एंड माय फर्स्ट फाइट इट वाज राजेंद्र मीना जिसका 1FC में विन है. तो 1FC इज लाइक अ UFC के बाद अगर कोई एशिया में कोई ऐसा है तो दैट्स 1FC. और इतने इंडियन लड़े हैं बट राजेंद्र मीना इज द ओनली पर्सन टू विन इन 1FC. या ही वॉन एंड ही केम टू MFN. ओके. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कि राजेंद्र मीना के साथ खेलना है एंड ये मैच नहीं होता. क्यों नहीं होता? उससे पहले आई वाज मॉब लिंच्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्रेयर हॉल इन बैंगलोर जहाँ पे कुछ बंदे लाइक मैं और मेरी दोस्त पीछे बैठे हुए हैं. एंड वहाँ जस्ट बिकॉज यू आर इन अ बिग ग्रुप दैट डजंट मीन आई एम गोइंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ यू कि तुम लोग मुझे इंटिमिडेट कर सकते हो. उन लोग 10-12 जन ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड देन दे आर यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड मेरी दोस्त भी बैठी हुई थी. मुझे भी खराब लगा तो मैं उनका बोल दिया. सो उनको वो चीज़ खराब लग गया कि ऐसे कैसे 10 जन बैठे हुए हैं ये बंदा बीच में आके खड़ा होकर ऐसे कैसे हम लोग को बोल दिया और अपने ही जगह में. एंड देन देयर वाज अ बिग फाइट. 30-40 जन मेरे को फिर झगड़ा करने लग गए. लेकिन मेरा होंठ फट गया. साइलेंसर पाइप से मेरा पैर जल गया. एंड दिस वाज 11 days बिफोर माय राजेंद्र सिंह मीना फाइट. मेरे स्टिच पड़े हुए थे एंड पैर साइलेंसर पाइप में जल गया था. एंड मेरा यहाँ पे भी नकल में कट्स है बिकॉज इट वॉज अ फाइट. आई विल नॉट से व्हाट काइंड ऑफ फाइट बट इट वॉज अ फाइट. एंड उसके बाद मैं गया हॉस्पिटल में मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ. मेरा होंठ में स्टिच पड़ रहा है और पैर में पूरा जल गया है साइलेंसर पाइप से. 2 हफ्ते बाद प्रो फाइट है और 11 दिन बाद प्रो फाइट है मेरा. माय कमबैक फाइट दैट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग एंड फाइटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मनी टू ऑर्गेनाइजेशन और सम काइंड ऑफ बिगर ऑर्गेनाइजेशन. देन आई सेड माय कोच लाइक देन कोच Dude, no matter what, you're not cancelling the fight. मैं खेलने जाने वाला हूँ. कुछ भी हो नहीं हो, वो फट जाए जो हो जाए. फाइट में तूने उसको सबमिट कर दिया. हाँ. The plan was to go in and submit him as soon as possible because मैच में जाने से 2 दिन पहले ही स्टिच खोला हुआ. स्टिच ढंग से लगा नहीं है. और वो बहुत खतरनाक बॉक्सर है. तो और वो वुशु का नेशनल चैंपियन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. ही इज अ हुज हू ऑफ वुशु इन इंडिया. वुशु का नाम लेगा राजेंद्र सिंह मीना कौन है पता चल जाएगा. ही इज दैट काइंड ऑफ अ फेलो. सो आई न्यू ही इज गोइंग टू थ्रो मी किक्स एंड पंचेस. लेकिन मेरे होंठ खुल जाएंगे. मैं क्या करूं? अभी ब्लीडिंग चालू हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी मेरा पैर भी जल गया है और वो भी ठीक नहीं हुआ है.
सो आई रैप्ड माई लेग अप. तू अगर मेरा फर्स्ट फाइट देखे रविंदर सिंह मीना के उसमें साथ, पैर मैं wrapped एंट्री करता हूँ, मेरा पैर में प्लास्टर पड़ा हुआ है. क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि पैर जल गया है. फिर मुझे ड्रेसिंग रूम में डॉक्टर पूछता है कि पैर में क्या हुआ. मैं बोला कुछ नहीं सर, बॉक्स जंप कर रहा था, फिसल गया, उतना छिल गया है. एंड मुंह में तब दाढ़ी रख दिया था और स्टिच भी छुप गया था. तो लाइक पीपल डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. आई वाज कैरिंग दैट विथ मी कि जो होगा देखा जाएगा डूड. लाइक मैं तो हटने वाला हूँ नहीं, मैं पीछे भी नहीं हटने वाला. एंड वी वेंट इन अ स्ट्रेट प्लान कि भाई उसको पकड़ो, नीचे गिराओ, खत्म करो. एक मुक्का पड़ा, पूरा सारा होठ खुल जाएगा, तू किक भी नहीं मार पाएगा क्योंकि पैर भी खराब हुआ है. तू बेसिकली आधा आर्मर लेके गया है एक वॉर में लड़ने के लिए जिसके पास सारा आर्मर है. करेक्ट. यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और बी छल से जीत जा. समझा ना? अगर तू स्किल से नहीं जीत पाएगा, छल से जीत जा. देख मैं एंट्री कर रहा हूँ, दाढ़ी रखा हुआ हूँ क्योंकि मेरा होंठ फटा हुआ है. जितेश भंजन. जितेश. फीलिंग है डिफरेंट है dude. ये वाला होंठ देख, देखा? थोड़ा सा पूरा क्लियर नहीं है, अभी भी फटा हुआ है. तेरा फर्स्ट फाइट है ये एमएफएन में ना? एमएफएन का ही फर्स्ट फाइट है ये. आई मीन दिस इज एमएफएन 1, सो आई मीन ये राजेंद्र मीना, ये हिमांशु कौशिक जो कराटे कॉम्बैट लीग में लड़ रहा है अभी. वुशु बॉयज है मतलब ये लोग. इंडियन टीम के उशू बॉयज हैं, ऐसे नहीं कि फालतू के उशू बॉयज हैं. हाँ, इंडियन टीम में खेलते हैं उन लोग. न्यू दिल्ली वर्सेस ओडिशा. बैंगलोर लिखा हुआ है. सी प्लास्टर है पैर में, देखा? साइलेंसर पाइप से जल गया था वो. अरे बाप रे. इसको फटे टाइम हो गया. मेरे को याद है, मैं थाईलैंड में था, मैं तेरे को फोन किया था. 2020 है ना ये? या 2019. अब तो मुझे पता है कि मैं जीत गया. अच्छा. अब तक मुझे पता है कि मैं जीत गया, कि यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा डूड. इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक ये कौन सा सबमिशन था ये? आरएनसी. ओके. आरएनसी. If you are not a lifetime grappler, going फिर तू किमोरा किसको मारा? जेसन. ओह शिट, जेसन रमेश सॉलोमन. वहाँ पे कमेंट्री कर रहा है. इसके बाद ही उसको मैं बुलाऊंगा केज में, यही मैच के बाद उसको अच्छा कॉल आउट करूंगा. ओके. जेसन रमेश सॉलोमन बेचारा गलत रीजन के वजह से फेमस हो गया था बीच में, ट्रेंड. बट ठीक है, अभी एनीवन हु इज अ फाइटर रिस्पेक्ट. या रिस्पेक्ट. एनीवन हु गोज इनटू द केज रिस्पेक्ट. ओके, तो ऐसा खत्म हुआ. डैम सन. एनो टैप किया, रेफरी भी नहीं देखा था. मैं छोड़ दिया क्योंकि भाई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे साइड टैप हुआ. वाओ, दैट वाज, यू लुक्ड इट कुछ ज्यादा इजी लगा. सो इसके बाद देन तू बहुत सारे फाइट्स लड़ा, एंड देन यू हैव नोटेबल विंस ऑफ कोर्स फ्रॉम लाइक यू नो बिग इन द सेंस. सुमित खड़े जो अभी हम लोग ने वो फाइट देखा, ही इज द पर्सन हु नॉक्ड आउट द करंट यूएफसी, क्या कहते हैं, कंटेंजेंट. हाँ, रोड टू यूएफसी, अंगद बिष्ट. तो सुमित खड़े हैज नॉक्ड हिम आउट एंड यू डिफीटेड हिम. तो आई डोंट नो व्हाट, एमएमए में कुछ सेंस बनता नहीं है. But, मैं तो ऐसा देखना ही छोड़ दिया हूँ. नहीं, I cannot see things like this anymore. हाँ, but there are some guys, notable wins, like over like these people, वो organization में. So I mean, कैसा जर्नी था, like you know, wins losses कैसा था मतलब, और फिर काफ़ी एडुकेटिव था. हर चीज़ एडुकेटिव था.
इन द इनिशियल स्टेज अभी तो काफी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तू लाइक यू लिव्ड द मोमेंट. ऐसा कोई वेरी रेयरली इंडियन एथलीट अपने इंडिया में ऐसा वो मैग्रेगर मोमेंट जी पाए हैं. लाइक यू नो अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कर रहे, बार बार मेन इवेंट कर रहे. तो वो फीलिंग कैसा था लाइमलाइट में रहना? दुबई में जा रहा है, दुबई में सब मतलब तू समझ रहा, वर्साचे में रह रहा है. इट्स लाइक सरियल ना. मतलब तू कहाँ से निकला है और दामन जोड़ी से दुबई का जर्नी इन द सेंस वो कैसा था? लाइक टू ऑल्सो दुबई ऑल्सो टू बीइंग द लैमलाइट. ऐसा नहीं कि तू साइड में है बट द मेन इवेंट यू नो लाइक बैठा है दुबई बाजू में. तो लाइक डूड आफ्टर द फाइट्स दुबई इज क्रेजी. में. People will come with all kind of sports car to you like bro let's go on a ride. ये वो रशियन बेब्स लोग है. मैं बोला डूड मैं तो खेला हूँ, अभी तो पैर हाथ दुख रहा है यार. थोड़ा गर्म पानी टब में बैठता हूँ, शाम का थोड़ा बियर वियर पीऊंगा, क्योंकि हर जगह दुबई में दारू नहीं मिलता ना. करेक्ट. एंड नॉर्मली मैं भी दारू नहीं पीता हूँ. मैच के बाद हाँ थोड़ा एंजॉय करने के लिए पी लेते हैं. अभी तो यार कोई तोड़ा हुआ है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो मुझे बोले रशियन बेब्स के साथ जाएंगे फरारी में घूमने के लिए. बोले कैसे होगा? हो जाएगा ना, क्यों नहीं होएगा. दुबई क्रेजी है डूड, दुबई क्रेजी है. या एंड बट माई मेन फोकस वॉज नॉट कि मुझे फेमस होना है, कि ये करना है, कि पैसा कमाना है. माई मेन फोकस वॉज लिविंग द जर्नी. मुझे वो जर्नी कंटिन्यू करना है और पता नहीं कहाँ जाएगा, किसको कुछ नहीं पता डूड क्या हो रहा है लाइफ में, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए. लेकिन एक जर्नी है, तुमको करना है. पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट. यू एक टनल में घुसो, टनल विजन लेके. दूसरा साइड आएगा, नहीं आएगा तो बना के निकालूंगा उस तरफ से. समझा? उस तरफ अगर लाइट नहीं है ना, यहाँ से खोद के उस तरफ लाइट निकालूंगा, लेकिन आऊंगा. तो इस बार मैं घूम रहा था स्पीति वाली और वहाँ लिखा था BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. आइदर विल फाइंड अ वे और विल मेक वन. हाँ समझा? BRO तो देते रहता है टाइम टू टाइम. एग्जैक्टली. नहीं आई मीन तू तो इज यू नो तू एक बहुत कम कैरेक्टर में से है इंडिया में जिसने फिटनेस या एक क्या बोलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बना लिया. ऐसे मेरे और मतलब बहुत कम होमीज है ऐसे है. बट अगर कोई तेरा वो यूट्यूब में वो सीरीज़ देखता लॉकडाउन वाला जो तेरे चैनल पे, या इफ़ यू चेक लाइक श्रीकांत शेखर व्हाट ही डज बैक, मतलब मेरे को तो लगता है वैसा वो राम राम सारेना टाइप तेरे को भी चालू करना चाहिए डेली व्लॉगिंग. क्योंकि 75 हार्ड डे चैलेंज ये सब फॉर एग्जांपल इज सो फनी. क्योंकि मैं तेरे को 10 साल से देख रहा हूँ, तेरा 10 साल से वही पैटर्न है. सुबह उठेगा, ट्रेनिंग करेगा, 7,000 हार्ड डेज हो गया है. लिफ्ट करेगा, फिर स्विमिंग करे. मतलब इतना मल्टी डिसिप्लिनरी एथलीट इन द सेंस तू सब चीज़ कर रहा है. डेडली वेट जैसा उठा रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, फिर जाके बॉक्सिंग कर रहा है. मतलब ऑफकोर्स मैं भी वही कर रहा हूँ बट यू बिन कंसिस्टेंट from 10 years and this is also your lifestyle or to professional. Of course I've never turned pro yet. So to keep doing it on a professional level also, kabhi weight miss nahi karna, kabhi you know always being in shape, you know, is very challenging. Like ask me. It is you know and so many athletes अपने इंडिया में उस चीज़ के वजह से भी पीछे आए हैं क्योंकि शेप में रहना बहुत मुश्किल है. तो वो लाइफस्टाइल बनाना इज सो हार्ड. तो वो क्या मोटिवेशन है तेरा? व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टे इन शेप? सो अभी क्योंकि तेरा जैसा पैटर्न है जीने का, तो वाइस वो पैटर्न क्यों है जीने का वैसा है? बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं खेल रहा हूँ, अपने लिए खेल रहा हूँ. जब तू नाम कमाने लग जाएगा, जब तू बड़ा आदमी बनने लग जाएगा, बड़ा आदमी तो खुद को नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी तू कर रहा है, लाइक इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड एट इट, पीपल विल स्टार्ट हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. एंड इट डजंट मैटर इफ अदर पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. Now my father goes to the office and उनके कलीग उनको बोलते हैं आपका बेटा को कल टीवी में देखा था. एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया. Now my father expects कि अभी जो कर रहा है कुछ बड़ा करेगा, बीच में तो नहीं छोड़ेगा. राइट? ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि पीछे मुड़ के देखा कि आई एम टू फार वे अहेड, कि मैं पीछे मुड़ के जा नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता. अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन भी जुड़ गया है, अभी मज़ा भी आने लग गया है, अभी पैसा भी आने लग गया है, अभी शेप भी आने लग गया करियर का. पहले तो क्या है पता नहीं क्या चल रहा है डूड, कहाँ जा रहा है, यहाँ जिम में सो रहा हूँ, वो जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये जिम में सो रहा हूँ. सॉरी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है. नहीं एंड अभी तो सब चीज़ शेड्यूल हो गया. अभी नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, फुल टाइम खेल रहा हूँ एंड मज़ा आने लग गया है. लेकिन ये तेरा नशा है. मजा आने लग गया. लोग जो बोलते हैं ना हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, ये करते हैं, अरे डूड इफ यू लव योर जॉब, इफ यू लव योर स्पोर्ट, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, वो मजा है, वो नशा है. तू अपना जगह निकाल लेगा
You will find your way or you'll build one if you have the vision. And that is what my father taught me कि have a vision first. ऐसे नहीं कि short sightedness कुछ भी हाँ यही करना है तो अभी ही करना है. Spontaneous decision is always wrong. You need to always sleep over a decision before you make it. ऐसे नहीं कि आज रात को कुछ डिसाइड किया तो आज ही बोल दूंगा. नहीं, स्लीप ओवर. कल क्या पता कल सुबह माइंड चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए. स्लीप ओवर. एंड ये चीज़ मैं खुद करता था लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि दिस इज़ अ रूल इन अ कंपनी. जो एंटेंडो गेम है ना, बेचा यूएस का कंपनी, अभी एक मूवी आया था, और कंपनी का वो रूल है, वो मोटिव है कि आज रात को हम लोग एक बोर्ड मीटिंग करेंगे एंड नाउ यू हैव टू स्लीप ओवर इट एंड वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिसीजन बिफोर 12 आवर्स. 12 घंटे तक नो डिसीजन. 12 घंटे के बाद विल अगेन कम बैक एंड सिट एंड विल हैव अ डिसीजन. एंड आई फॉलो दिस रूल कि मुझे कुछ करना है ना, एक रात तो सोऊंगा उसके ऊपर, क्या पता सुबह माइंड चेंज हो जाए. सो या एंड वो तेरे को मतलब पैटर्न फॉलो करने को मोटिवेशन दे रहा है. मोटिवेशन दे रहा है कि नाउ एवरीथिंग इज ऑन इन प्लेसेस. अभी मैं हटूंगा तो चूतिया मैं लगूंगा डूड. पहले हाँ पहले ऐसा था कि हाँ ये स्पोर्ट नहीं है तो छोड़ दिया. हाँ मैं भी यहाँ पे रास्ता नहीं है तो मैं भी यहाँ लोग समझ जाए कि क्यों छोड़ दिया. हाँ मैं भी फैमिली प्रेशर था कि पैसा इनकम करना था, ये था वो था. तो लॉट ऑफ पीपल गो हियर एंड देयर गिविंग एक्सक्यूजेस. ये सब मैं पीछे छोड़ के आ गया. अभी हटूंगा तो मैं हटूंगा. करेक्ट, अस्तित्व पे आ गया ये चीज. हाँ अभी मेरे अस्तित्व पे आ गया कि मैं टिकूंगा या मैं हटूंगा. एंड अगेन इट कम बैक टू माई फादर. जिद्दी हूँ, बाप से आया है तो क्या करूँ, जिद्दी होके हूँ कि अभी करना है तो करना है. नाउ दैट मोटिवेशन किक्ड इन एंड इट ऑलवेज स्टेज. इट ऑलवेज स्टेज व्हेन यू लुक फॉरवर्ड कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है. इफ इट इज शेड्यूल्ड, इफ इट इज प्लान्ड कि एवरी नेक्स्ट 3 months में क्या करेगा, नेक्स्ट 6 months में क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर क्या करेगा. इफ योर नेक्स्ट 3 years और नेक्स्ट 5 years इज प्लान्ड, यू विल हैव मोटिवेशन. डिसिप्लिन आल्सो इज इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी, डिसिप्लिन गोज द लॉन्ग वे, हार्ड वर्क डजंट. तुमको मोटिवेशन आएगा जाएगा. डिसिप्लिन हो तो हर दिन उठ के हर दिन वही काम करेगा. अगर क्योंकि आज मोटिवेशन है, कल बंदी छोड़ के चलेगी, मोटिवेशन चला गया. लेकिन नहीं डूड, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं जाऊंगा क्योंकि दिस इज माई वर्क एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर. ये खुद के लिए करता हूँ. दिस इज माई पीस ऑफ माइंड. ये किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ. सो वहाँ पे फिर वही बात आ गया ना कि अभी जैसे पूछा कि कैसे मोटिवेशन आया, क्या मिल गया, कैसे हो गया. लाइक इट डजंट मैटर टू मी. मेरा एक जर्नी है, ये मेरा खुद का जर्नी है एंड आई वांट टू सी वेयर, लाइक कभी भी एक्सीलेंस तो अचीव नहीं कर पाओगे लेकिन यू हैव टू बी नियर परफेक्ट, राइट. एंड नियर परफेक्शन के लिए तो हमेशा वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट. सो दैट इज माई गोल. परफेक्शन तो कभी भी नहीं आएगा, एवरी टाइम थिंग्स चेंजेस, बट नियर परफेक्शन तो आएगा ही. करेक्ट. नहीं, एवोल्यूशन तो बहुत हुआ है पिछले 10 साल में तेरा, इन द सेंस एज अ एथलीट ऑल्सो, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. और इसके वजह से कुछ लोगों की गांड भी जली है. तो लाइक लास्ट इवेंट या लास्ट टू लास्ट मैट्रिक्स फाइट नाइट पे हादसा हो गया था जहाँ पर एक अफगानी फाइटर यू नो ट्राई टू किल यू, ऑलमोस्ट नॉट हिम बट पूरा का पूरा दिस. तो लाइक वो भी चूतिया है डूड. जेलेसी ये सब के वजह से. I have nothing to hide from anyone or anything. Everyone in this fucking world knows what is going on. हुआ नहीं, बट क्या हुआ था इन द सेंस, क्यों भारत के धरती पे दिल्ली में तू इतना प्रोमिनेंट फाइटर, इन द सेंस इंडिया का टॉप फाइटर, अपना फाइट करके निकल रहा है वो सुमित खड़े के फाइट के बाद ही, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड. तो ऐसा क्या हुआ कि 400 लोग के ऊपर अफगान लोग तेरे पे अटैक किए और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पाई और वहाँ पर मतलब कुछ हो नहीं पाया और तू वो जो कंडीशन में था, मतलब उसके बारे में कुछ. Before this, I will give you a small flashback. Then I changed my camp from ICC to Warriors Cove because it was a good fit for me. Warriors Cove का head coach का नाम is Ashwin Hoon. Ashwin Hoon, yes. And assistant coach is Mohit Chawla. Yes. And there are other good boys in Warriors Cove. अभी सारा champion संजीत उद्वार वहीं पे, चुंगरेन कोरेन वहीं पे, Rahul Thapa is up and coming, Aman Gusen. Lot of guys are up and coming. So I changed my camp because that was a good fit, like a good fit for me. And there are some decisions you need to take.
इवन इफ इट इज़ हार्स और ऐसे दिखे कि तुम गलत हो या कुछ हो, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ. एंड लाइक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वॉट एवर अश्विन डिड फॉर मी, बिकॉज वो मुझे बोला कि तू गेम में इतना पहले से है, मैं तेरे पैसा कैसे ले पाऊंगा. तू आएगा तो इट विल बी ऑनर फॉर मी टू कि तू अगर मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, अपने बंदे लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, यू आर शेयरिंग द नॉलेज. करेक्ट. तुम लोग कब से घिस रहे हो? स्मार्ट गाय. तुम लोग कब से घिस रहे हो? करेक्ट. मेरा जिम भी नहीं था तो उससे पहले से घिस रहे हो तुम लोग. मैं तुम लोग को क्या बोलूंगा? और इट इज ऑल योर्स. यू कम एंड ट्रेन व्हेनेवर यू फील लाइक ब्रदर. अंगद विश प्रिया शर्मा भी यूएफसी के लिए वहीं पे ट्रेनिंग है. सो ये हुआ. सो द फ्लैशबैक इज कि मैं अश्विन के साथ आज तक पार्टी नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? फर्स्ट फाइट जब अश्विन के साथ किया, मैं हार गया. आई लॉस्ट. सेकेंड फाइट आई वॉन. अभी बोले कि चलो इस बार तो पार्टी करेंगे. उसके बाद पंगा हो गया. थर्ड फाइट नहीं सॉरी, सेकेंड फाइट जीता यहाँ पे दुबई में. उसके बाद पार्टी नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे कुछ मिलता नहीं है. करेक्ट. पार्टी करने के लिए कुछ मिलता नहीं है. ये तो ठहरा हरियाणवी. इसको चाहिए दारू. मतलब सबको चाहिए दारू. अपने बंदे लोगों को तो चाहिए थोड़ा बहुत. हाँ, सबको चाहिए. लेकिन वहां पे तो कुछ मिलता नहीं है. तो वहां पार्टी नहीं कर पाया. उसके बाद थर्ड फाइट आया जो दिल्ली में हुआ. अभी मैच जीत गया. इस बार तो सोच रहा हूँ अरे यार इस बार तो पार्टी करूंगा. ये सुमित खड़े के बाद. उसके बाद हो गया दंगा हुआ. तो बेसिकली हुआ ये कि आई वाज कॉलिंग आउट वन ऑफ द अफगानी फाइटर्स. Okay. And there were a lot of Afghanis sitting in the crowd. Out of 3,000, 4,000 crowd capacity, 1,000 जन तो अफगानी होंगे. Correct. There were like 1,000 Afghanis, and they gave one whole like क्या बोलते हैं उसको? एक सेक्शन दे दिया. एक सेक्शन of the stadium was given to Afghanis. And they're creating ruckus over there. And then I called out an Afghani fighter after I win. First of all तो सुमित का मैच खेला जीता. मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता. At the end of the day he's my brother dude. We fought because we are professionals. And उसके बाद जस्ट मैच खत्म हुआ, मैं उसके कान में जाके बोल रहा हूँ भाई सुन ये सब फालतू चीज़ है, चलते हैं थोड़ा बियर पीते हैं. And I was actually ready for a party. Correct. And उसके बाद अफगानी लोगों का ये सेक्शन है. फिर नेक्स्ट सेथ, ही इज माई ट्रेनिंग पार्टनर, ही इज माई बेस्ट बडी इन द जिम डूड. एंड उसका मैच है एंड वो तोड़ रहा है और एक अफगानी को. एंड मैं तो यहाँ पे मजे ले रहा हूँ कि हाँ तू उसको तोड़, फिर मैं भी तोड़ूंगा और एक बंदे को, चल तू कर. वो उसको तोड़ रहा है, मार रहा है. नाउ दिस गाइज आर लूजिंग इट बिकॉज देयर फाइटर इज लूजिंग also. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गेटिंग द हाइप, सत इज गेटिंग द हाइप. करेक्ट. एंड देयर फाइटर्स आर नॉट गेटिंग द हाइप. गांड जल गई सबकी. एंड जबकि उनको बुलाया गया है अपने फाइटर को हाइप देने के लिए, एंड उन लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मेरा दोस्त वहाँ जीत रहा है, मैं वहाँ देख के चिल्ला रहा हूँ और पीछे से मेरे को बॉटल फेंकते हैं. मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ सारे अफगानी बैठे हुए हैं. अब मैं किसको, मुझे क्या पता कौन फेंका नहीं फेंका, तो आई लेट इट गो. ये सब वीडियोस MFN कभी निकालता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या हो जाएगा. द ट्रुथ विल कम आउट कि हुआ एक्चुअली क्या है हुआ. तो मैं से पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन पीछे से बॉटल फेंका. फिर मैं बोला ओके फाइन, आई लेट इट गो. आई स्टार्ट सीइंग माय फ्रेंड अगेन, सेट मार रहा है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ. फिर पीछे से 2 कपड़ा का बाउल और पेपर और 2-3 बोतल धड़ 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 ऐसे आता है, गिरता है मेरे पीछे. अब तो मुझे गुस्सा आने लग गया. डूड मैं एक एथलीट हूँ, थोड़ा तो रेस्पेक्ट होना चाहिए. मैं यहाँ खड़ा होकर मैच देख रहा हूँ और तुम एरिना के पीछे से बॉटल्स फेंक रहे हो, कपड़ा फेंक रहे हो, ये कर रहे हो. तो वहाँ 3-4 बंदे थे जो मेरे तरफ देख के मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि fuck you because that is what I exactly said to one of the Afghani fighters. Because I called him out. नहीं फाइटर्स लोग तो वो अलाउड है, बट नॉर्मल पब्लिक को तो अलाउड नहीं है. बिकॉज फाइटर्स लोग जाके उसको प्रोफेशनली लड़ेंगे, उनके गांड में उतना दम है. आप वो क्या बोलते हैं, वो ऑडियंस बैठ के नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर लड़ो, बिकम अ प्रोफेशनल फाइटर, डू अ वेट कट, यू नो, मेक अ रिकॉर्ड और फिर आके लड़ो. ऐसा आपको हक नहीं है. तो वो लाइक मैं तो कॉल आउट किया एक फाइटर को. I did not mock your country out. I did not mock any of you guys. You came to see, watch this, have fun and go home. तुम दिल में क्यों ले रहे हो? फिर वो बॉटल फेंका उसके बाद. फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं ऐसे देखा तो fuck you बोल के like they're showing me middle fingers. So I also showed middle finger back. अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं वो 4 जन को मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ और देख रहे 1000 जन और सब सोच रहे हैं मैं सबको मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ.
राइट, हाँ एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वाइल्ड. फिर वहां केज में उनका एक बंदा मार खा रहा है, यहाँ पे मेरे को सब मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, मैं उल्टा 2-3 जन को दिखा दिया, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ओ शिट, मैं तो सबको दिखा दिया, अभी क्या होगा. नाउ वन ऑफ आवर ऑफिशियल्स इज लाइक ब्रो दिस थिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द स्टेडियम और गो टू द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि वो लोग पागल हो रहे हैं वहां से. फिर चेयर फेंकना चालू कर चुके हैं. वाह, इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन द यूट्यूब लाइक मॉब लिंचिंग, ये वो है. CNN IBM में भी आ गया था, इट इज अ बिग केस. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ ड्रेसिंग रूम की तरफ कि ओके फाइन, लेट मी जस्ट टेक केयर ऑफ इट, आई विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग शिटी ओवर हियर, कि दिस इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे, लेट मी गो. मैं जा रहा हूँ, तभी पीछे से आता है अब्दुल बदाख्शी. ओके आई एम वॉकिंग, वो पीछे से आके मुझे 2 मुक्का मारता है पीछे से. ओके, मेरा cheap जबड़ा shot. टूट, चिप शॉट डूड, सकर पंच, व्हाट इज सकर, आगे मारता है और मेरा जबड़ा टूट जाता है. आई फॉल डाउन, मैं नीचे से गिरा हूं और इन 3-4 सेकंड मुझे होश आता है. मैं देखता हूं, नाउ देयर आर 50 पीपल स्टैंपिंग मी. 50 people. 50 people, it's in the video, 50 people stamping me. there are some of my boys, मेरे जिम के बंदे, मेरे कोच, वो फाइट तो सेट जीत गया उसको मार के. Fuck, this is a video, ये तेरा हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद, ये वाला मॉब लिंचिंग. this is fucked up. It is fucked up, dude. एक तो इंडिया में MMA इतना कम है, ऊपर से फिर ये सब. सेट मार रहा है, जीत रहा है, और देख रहे हैं सब कोई. See, I was jumping there. उस तरफ मैं कूद रहा हूँ, and this guy is losing it because his friend is losing. Dude, if you want to fight me, come into the cage, fight me, sign a contract, you kill me or I kill you. अच्छा, इसने एक मिनट रुको, where is the shot? See, everyone is like fuck you. See this guy, small kids, dude. देखो, मार के भाग गया. अच्छा, वो मार के भाग गया. Now everyone is jumping in. Fucked up. See, 50 जन तो मुझे लात मार रहे हैं, मेरे पीछे 150 आदमी भाग रहे हैं रॉड वॉड पकड़ के कि इसको मार देंगे. Fucked up, bro. My coach, he jumped on top of me and he pulled so many guys. मेरे ऊपर से खींच के निकाला क्योंकि मुझे लात पड़ा था और मैं बेहोश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है. ये तो मतलब जान से मारने का ट्राई कर रहा है. देख, अभी मैं निकलूंगा वहां से, ये रहा येलो पैंट में. हाँ, ये तू है. हाँ, या एंड एवरीवन फॉलोज मी. और एक बंदा था, आई एम वेरी थैंकफुल, सी एवरीवन फॉलोज मी. वो वहां पे गेट बंद कर रहा था. 2 3 4 5 6 7, आई कांट काउंट. यू काउंट एनीमोर, यू कैन नॉट काउंट एनीमोर. ये गेट बंद कर दिया, फिर उसको मार के मेरे पीछे भागने लग गए. तब तक मुझे बंदे के पीछे पूरा अफगानिस्तान आ गया मारने. सी, लुक एट दिस, व्हाट द फक इज दिस. क्या सीन है पता है, ये सेम चीज मुंबई में अगर तुम ट्राई करते तो. डूड, ये उड़ीसा में करता. उड़ीसा में तो कर ही नहीं सकते, बट अगर बड़ा सिटी लाइक दिल्ली, क्या करे दिल्ली आपका, दिल्ली NCR क्या करे आपका यार. हुआ, फिर वहां से गया, जबड़ा टूट गया, पुलिस स्टेशन गया. पुलिस स्टेशन में अलग चल रहा है. मैं बोला सर एक फोन करना है. मैं क्यों अपना फोन दूं, पता नहीं तो किसको कॉल कर देगा, मैं फंस जाऊंगा. बोला सर देखिए मेरा जबड़ा टूटा हुआ है और धीरे धीरे सूझ रहा है, मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ. मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम के बाद मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, फिर वो होने लग गया और बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जबड़ा सूझ गया और दोनों जबड़ा एक दूसरे से लग नहीं रहा है. तो मैं बात कैसे करूँ. मैं उसको बोला अरे डूड फोन दे, मैं एटलीस्ट किसको बुलाऊंगा जो पुलिस स्टेशन में आके समझाया कि हुआ क्या है. बोला नहीं तुम बैठो. 3 घंटा बैठो पुलिस स्टेशन में, मैं ना केस लिया ना कुछ लिया और मेरे को बैठा दिया. फूटा हुआ है ऐसा पूरा, और मैं फूटा हुआ, मेरा जबड़ा सूझ रहा है. MMA फाइट हो गया है, 3 तो इतने लोग से पीटा है. हाँ. उसके बाद पुलिस वाला बोल रहे थे को तू बैठ वहाँ पे. दिल्ली पुलिस अमेजिंग, राइट. मेरे को बैठा है. मैं बोला अरे फोन तो करने दो. बोलता आओ इधर आओ फोन करने. मैं बोला नंबर. सर मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन अंदर छूट गया, मुझे नंबर भी याद नहीं है जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ. गूगल सर्च मार के मैं नंबर निकाल दूंगा, इंस्टाग्राम से पूछ लूंगा. आप मुझे अपना कंप्यूटर दो. बोलता मैं अपना कंप्यूटर नहीं दे सकता. मैं बोला ठीक है आपका फोन दो, मैं पापा को कॉल करता हूँ, वो मेरे भाई को कॉल करेंगे, मेरा भाई सब संभाल लेंगे क्योंकि मेरे पापा का नंबर मुझे याद था. एंड बोला नहीं मैं अपना फ़ोन क्यों दूँ, पता नहीं तो किसको फ़ोन करेगा, मैं फंस जाऊँगा. साइड में बैठो, सर आने से बात करेंगे. सर आए 1 घंटा बाद. बाप रे. एनो बोलते हैं क्या हुआ इसको. मैं बोला ऐसे से हुआ है और क्या करना है, बैठो.
और 1 घंटा चला गया। मैं बोला अरे एटलीस्ट मुझे लैंडलाइन दे दो, मैं कॉल करूंगा। लैंडलाइन भी नहीं दिए। उसके बाद घूम फिर के वहां पे और 2-3 झगड़ा हो गया था। वो सब आने के बाद ऑफिशियल्स लोगों को फिर बहुत मुश्किल से 3-3.5 घंटा बाद में बुलाया। तब तक मेरा जबड़ा सूज चुका है और मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उन लोग आके फिर वहां पे डूड, मैं और क्या बोलूं, जितना बोलूं खराब ही होता रहेगा। नहीं कुछ सीन नहीं है, मतलब इस ओनली कि लोगों को मालूम भी पड़ना चाहिए कि एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट का जर्नी यहाँ पर इंडिया में कैसा है। लाइक यू फॉट द हुज हु, ऐसा नहीं है कि Anshul Jubilee's last fight was you before he went to the UFC. Yeah. And it was not like a one-sided match. It was a very close match. So, I mean, इतने ऐसे एथलीट को ऐसा ट्रीट करना भारत में इज नॉट कूल। Yeah, people don't understand, right? उनको पहले तो हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं एमएमए को पुश करने का एक ऐसे कंट्री में जो क्रिकेट से पागल, मतलब यू नो एक 10 देश में तुम जाके वर्ल्ड कप जीतते हो और हमको यू नो लाइक इफ तेरे को मतलब यू नो यू विल अग्री कि अगर हमें एमएमए में वर्ल्ड कप या जो चैंपियनशिप जीतना है तो वी हैव टू फाइट कंट्रीज, कितने कंट्री से फाइटर्स है, उन सब से लड़के फिर जीतना है। कितने बिल्ले फाइटर्स हैं, कितने बिल्ले फाइटर्स है। अफ्रीका से है, मिडिल ईस्ट से है, ईस्टर्न यूरोपियन से है, रशिया हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, पूरी दुनिया से। मंगोलिया, हाँ टूट मंगोलिया कहाँ बर्फ के अंदर से निकल के आ रहे हैं, वहाँ लड़के हमको चैंपियन बनना पड़ रहा है और फिर भारत में ऐसा हो रहा है हमारे ऐसे हो रहा है और कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं है। तो अभी लाइक फॉरगेट वो सब, लाइक वी डोंट वांट टू, बट तू अभी एक बहुत बड़े फाइट के लिए जा रहा है। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन पाकिस्तान लाहौर। और ये कैसा हो गया यार, मतलब तू मतलब वो भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेव यू नो, गांड में दम चाहिए, Dude, I'm going to दिल में गुर्दा चाहिए। I'm going to enemy territory. या एनिमी टेरिटरी, वो भी पाकिस्तान। नहीं, वो कहते हैं वो मैच के बारे में तो भूल जा डूड, मैच तो भूल जा, मैच तो इज द इजीएस्ट पार्ट। आई डोंट इवन नो कि वहां पे पीपल विल लिंच मी और मेरे पीछे भगाएंगे। मैं भागूंगा, दिल्ली में तो भाग के पुलिस स्टेशन चला गया, लाहौर में कहाँ जाऊं लाहौर में कहाँ जाऊं, AK-47 लेके भागे, मैं कहाँ जाऊं डूड, समझ रहा है? वो मेरा नेक्स्ट लेवल फाइट है, मेरा वो बंदे से लड़ना मेरा फाइट नहीं है। मैं उसके बाद जाऊं कहाँ, वो मेरा सोच के मैं सोचता हूँ कि मैं निकलूं कहाँ से। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इधर भाग के वाघा बॉर्डर आना पड़ेगा डूड, और नहीं तो करूं क्या नहीं, लेकिन तू इंडियन कंटेंजेंट के साथ जा रहा है, तू बोला I understand. I will also look for वीजा कैसा मिल रहा है, लेकिन हाउ इज इंडिया अलाउइंग यू? अभी तो मिनिस्ट्री के बीच में टॉक्स चल रहा है। So there is a lot of things happening between the Pakistan ministry and the Indian ministry. So it's a big thing going on. Because ऐसा नहीं कि तो after a long time some sports person is going to another country, that to Pakistan to have fight. Bro, your fight in Pakistan, क्या सीन है? लाहौर में तू जा रहा है, सनी देओल जैसा, गदर जैसा करेक्ट, गदर सनी पाजी से मिलना है डूड सनी पाजी से मिलना है। Yeah, I'm looking forward to it. It's a very big thing, bro. बहुत बड़ा चीज है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम वहां पर जाती है तो इतना कवरेज मिलता है, बट अब हम तो पॉडकास्ट से ट्राई तो कर रहे हैं। To be very honest, इंडिया से कोई भी एथलेटिक इवेंट या कोई भी स्पोर्ट इवेंट या कुछ भी एथलीट्स पाकिस्तान नहीं गए हैं probably from last 15 years or 16 years. बहुत साल, मतलब द मोस्ट लेजेंडरी पर्सन आई नो इज मिल्खा सिंह, जो वहां पर गए हैं फ्लाइंग सिख, उनको ये मिला। And I'll be one of those first guys जो वहां पे जाके MMA fighting. Wow, I'll be bro. fighting. It's literally fighting one of their boys in their turf. रियल लाइफ सनी देओल। Balls of steel क्या होता है पता है? हाँ, बस नहीं ये भारत अपने लाइफ में खुद हीरो होकर रहना है। अगर तू अपने लाइफ में हीरो होकर रह पाएगा तो सबके लाइफ में हीरो बन पाएगा। सो अपने नजर में पहले ऊंचा उठेगा। नहीं, लेकिन अलग लेवल गुर्दा चाहिए ब्रो। तो मतलब यहाँ पर देखो सब सिक्योरिटी और वो सब देंगे ऑब्वियसली डूड, ऐसे क्या थोड़ी भगा देंगे क्या, नेपाल है नहीं, बट इन द सेंस इंडियन सिक्योर गवर्नमेंट, भारत सरकार और see if the ministries are talking, I'm very sure there will be something about security. Correct. Because that is the only reason why Indian team is not going to Pakistan. ब्रेव बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, Yeah. तो ऑफ कोर्स The Middle East guys are coming, so they will all obviously be secured क्योंकि कोई शेख आ रहा है डूड। करेक्ट।
वो सिक्योरिटी होगा, ऐसा नहीं कि उसको भी उठा के ले गया. सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट में हंगामा हो जाएगा. हाँ, वो भी कतार का शेख है, बहरीन का शेख है. Yeah, and at the same point of time, Pakistan is also trying to revive its own image. कि okay, now we are a democratic country. पाकिस्तान में सब धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होने लगा है कि whatever I am getting to know, because मैं जा रहा हूँ तो मुझे वो रिसर्च करना पड़ेगा ना, तो होने लगा है. So the government is taking a lot of steps towards it. So my fingers are crossed. Regarding to securities, if ministries are talking, I think definitely there will be like security of Z level security commandos तो होंगे. और ये कौन से डेट पे है? August 14 को है. August 18. देखो, इसका ओपोनेंट का नाम पता है या ऐसा कुछ? सब पता है. ओके, डिस्क्लोज नहीं कर सकते? नहीं कर सकता. ब्रो, दिस इज मोर देन लेजेंडरी ब्रो. इसका तो मतलब पब्लिक कहानी बोलेंगे सालों तक. हम लोग सब है. It's fight business. हाँ, हम लोग सब है. When I'll go there with my everything. High risk, high reward. Fuck reward, dude. It's fun. It's fun. Like लाइफ में तेरे को ऐसा चीज कितना करने को मिलता है कि तू जहाँ जाए and your heart is pounding out of your mouth. कितने लोगों को ऐसा कितना चीज करने को मिला है बोल. बहुत कम लोग. इंसान समझ रहा है. वहाँ पे 4 आदमी बंदूक लेके आ रहे हैं मारने के लिए तेरे को. वो कौन सा मूवी था जो अकेला बंदा बच गया था? नेवी सील. इंडियन मूवी नहीं, अमेरिकन मूवी नहीं था. एक नेवी सील जो अकेला बंदा बच गया था. पता नहीं. लोन सर्वाइवर. ओके, समझ रहा है. वो बंदा वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, सामने से 4 टेररिस्ट आ रहे हैं बंदूक लेके मारने के लिए. ये सबको शूट कर रहा है पूरा कामली, ठक 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 उड़ा रहा है. कितने लोगों को ऐसा लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मौका मिला है वैसा लाइफ में वैसा एक मोमेंट जीने का. बता. सालों 100 सालों 200 साल 300 साल में हार्डली 1 या 2 बंदा होगा जो ऐसा मोमेंट जिया है कि भाई सुन, इधर तुम 4 मरोगे, नहीं तो मुझे तो छल्ली करने वाले हो तुम लोग. एंड टुडे इज नॉट द डे मदरफकर. आई एम नॉट गोइंग टू डाई टुडे. एंड आई लिव फॉर दोस काइंड ऑफ मोमेंट. I have always looked forward to those kind of moments, and it's not about the risk, it's not about the reward, it's living the moment. मतलब जिंदगी भाई मैं ऐसे कुछ करूं कि मे बी नेक्स्ट 2-3 पीढ़ी तक पब्लिक याद रखे. कोई करने वाला वैसा पैदा ना हो, ऐसा कुछ करे. ध्यानचंद लेजेंडरी हॉकी गाय. आज तक एक आदमी पैदा हुआ है ध्यानचंद का लेवल का? पता मुझे नहीं. राइट, लेजेंडरी. अपने लाइफ में लेजेंड बनने का, फिर दूसरे बना देंगे. खुद भी बन जाते हैं ब्रो. तो एक आदमी जब लेजेंड बनता है तो उसके आसपास भी उसका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि सब लेजेंड लोग खुद ही नहीं आगे जाते ना, आगे लेके बढ़ते पब्लिक को. इट इज नॉट इवन अबाउट बीइंग ए लेजेंड कि बड़ा आदमी बनना है, ये बनना है. खुद के नजर में वैसे करने हैं. खुद के नजर में बड़ा आदमी रहे, बाकी सब कुछ मैटर नहीं करता. अगर खुद के नजर में मैं एक बड़ा आदमी रह सकूं, मैं 40 इंच का छाती में भी 50 इंच लेके घूम सकता हूँ. उतना तो प्राउड फील करूंगा ना. खुद के नज़र में मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ. एंड आई डोंट हैव एनी अदर थिंग फ्रॉम एनीवन और एनीथिंग. मुझे पैसे से मतलब नहीं है, नेम से मतलब नहीं है, फेम से मतलब नहीं है. इट फकिंग कम्स डाउन टू हु यू आर एट दैट मोमेंट. एंड आई विल नॉट बैक डाउन. डूड, वो मेरे अंदर नहीं है. बाप जिद्दी था, मैं जिद्दी, पैदा भी बेटा जिद्दी किया है. डूड, क्या करूँ ब्रो. आज का पॉडकास्ट मतलब इतना लेजेंडरी हुआ है. होपफुली मतलब पब्लिक को एक नया मेंटोर मिल जाए. यू नो, आज के टाइम पे इंडिया में मेंटोर की कमी है. और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और ये सब तो अभी हम लोग को टर्म मालूम पड़ रहा है. ये तो टर्म मालूम भी नहीं था. बट तुम्हारे इन्फ्लुएंस तो मुझे लगता है MMA फाइटर्स ये जानो और इनका डेली लाइफ फॉलो करो. एंड यूल हैव मेंटोरशिप एंड यूल नो कि जीते कैसा है ना. और ब्रदर, अनफॉर्चुनेटली अपने को, मेरे को ये पहला पॉडकास्ट है लेकिन ये आखिरी नहीं है. नेक्स्ट टाइम मतलब सेटअप और बड़ा रहेगा और अपन सुमित को भी बुलाएंगे, चैतन्य को भी, सर को भी बुलाएंगे. सब गॉड्स ग्रेस डूड. लाइफ में सब अच्छा चल रहा है. आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज आई वाज होपिंग फॉर एंड आई वाज वर्किंग फॉर एंड ड्रीमिंग फॉर. आई हैव अ वुमन इन माय लाइफ. करेक्ट, शाउट आउट. अभी नहीं, कार्ड दूंगा.
पहले तो शादी करने के लिए डर लगता था, अभी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड एज वेल. Amazing, bro. So yeah, I'm looking forward to life. Life is happening, dude. Or life was always happening. Correct. It has to be taken in the way it comes. ऐसे नहीं कि complain करते रहे. So I never complain about life. Life is good. Life is happening, and I'm happy for. I'm living every day. I'm with you over here doing this podcast today. कल हो ना हो. कल हो ना हो bro. We wish you best of luck. you भारत very तेरे much. साथ है. Thank you. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. India is with you for आगे का जितना भी जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. प्रो जर्नी है इसमें, और हम लोग वापस बुलाएंगे एंड वील हैव श्रीकांत शेखर अगेन ऑन द पॉडकास्ट सून. थैंक यू सो मच अगेन एंड वील सी यू सून ब्रदर. See you soon, brother. Cut.